जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस बात का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो है कमीशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोस्टूरा दी ब्रेशिया में मार्च के महीने से पहले पहले या मार्च के महीने के बाद 2023 में मार्च के महीने से पहले या मार्च के महीने के बाद जिन्होंने भी वहाँ पे जाके फिंगर दिए और मोदेलो चीतरे जो है वो फिल किया, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। देखिए, फिल वक्त में जो कमीशन है ब्रेशिया का, वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने 2023 मार्च से पहले या मार्च के बाद जिन्होंने वहाँ पे तबादला किया था, ठीक है, असाइलम का कोस्टूरा दी ब्रेशिया में और मोदेलो चीतरे फिल किया था, उनको कमीशन दी ब्रेशिया जो है वो अपॉइंटमेंट्स दे रहा है 2024 के एंड पे और 2025 के शुरू में। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों का कमीशन जो है वो आएगा, जिन्होंने नुमाइंदा भी किया है, उनका जो कमीशन है वो आएगा 2024 के एंड तक या 2025 के शुरू में। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी वो नुमाइंदा अपने वकील के ज़रिए या किसी भी जो है ऑफिस के ज़रिए किया है अचल राता का, ठीक है, यानी जिन्होंने पहले कमीशन जिनका नहीं आ रहा था और वो उन्होंने अपना जो है किसी भी स्तूदियो लगाने के ज़रिए नुमाइंदा किया है अचल राता का, ठीक है, वो क्या होगा, यानी आपका री कमीशन जो है उसमें सीधी सी बात एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए बंदों को, जिनका पहले कभी भी कमीशन नहीं आया तो उसके बाद उनकी असाइलम वगैरह जो है वो उन्होंने सस्पेंड की, क्योंकि इमिग्रेशन भी उन्होंने अप्लाई की थी, फिर दोबारा जाके फिर उन्होंने वो वही केस री ओपन किया और अब वो चाहते हैं जी हमारा कमीशन हो। देखिए, बात यह है, कमीशन आपका वहाँ पे ही होगा जहाँ पे सबसे पहले आपने जो असाइलम अप्लाई की थी, ठीक हो गई। क्योंकि ये नहीं कि अगर आप ब्रेशिया में रहते हैं या मिलान में रहते हैं तो आप वहाँ के उस पर लगा के वहाँ के कमीशन से नहीं, वो आपको हमेशा वहीं पे ही भेजेंगे जहाँ पे आपने पहला तबादला किया था। बिलफर्ज अगर किसी भाई ने सिसली में तबादला किया है या कलाबरिया में किया हुआ है, वो उसका कभी कमीशन नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुई, फिर 2 3 4 साल गुजरने के बाद फिर उन्होंने तबादला जो है वो अपना सस्पेंड करवाया था इमिग्रेशन जमा कराने की वजह से, और इमिग्रेशन में उन्हें कामयाबी नहीं हुई, उन्होंने दोबारा फिर अपनी जो है असाइलम जो है वो रीओपन करवाई। ये उनके लिए सब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आप तक पहुँची, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।